हमारे शरीर में एक बहुत पुराना और समझदार ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी लगता है कि ये आज की दुनिया के लिए शायद उतना अपडेटेड नहीं है। हाँ, ये बात तो है। खासकर जब बात आती है पेट की चर्बी की। मतलब हमारा स्मार्ट शरीर ये अनस्मार्ट फैसला क्यों लेता है कि सारी चर्बी पेट पर ही जमा करनी है, बाजुओं या कंधों पर क्यों नहीं? चलिए आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब हमारे विकास की कहानी में छिपा है। जैसा कि दिए गए स्रोतों में भी बताया गया है, शरीर का ये फैसला कोई गलती नहीं है। अच्छा जी, ये एक बहुत सोची समझी मतलब एक जैविक रणनीति है, एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म। सर्वाइवल मैकेनिज्म? हाँ, मतलब जिंदा रहने का तरीका। शरीर चर्बी को एक आपातकालीन पूंजी या कह लें कि कैश की तरह देखता है, जिसे बुरे वक्त के लिए बचा कर रखना है। ये आपातकालीन पूंजी वाली बात तो दिलचस्प है, लेकिन फिर वही सवाल कि ये पूंजी हमारे पेट में ही क्यों? शरीर के किसी और हिस्से में क्यों नहीं? क्या इसकी कोई खास वजह है? बिल्कुल है, और इसकी सबसे पहली वजह है लोकेशन। लोकेशन? हाँ, यानी सही जगह का चुनाव। देखिए, पेट हमारे शरीर का केंद्र है और हमारे सबसे जरूरी अंग जैसे लिवर, किडनी, आंतें सब यही हैं। ठीक है। तो शरीर की सोच ये है कि अगर भूखमरी या बीमारी जैसी कोई आपात स्थिति आई तो पेट से ऊर्जा निकालकर इन अंगों तक पहुंचाना सबसे तेज और सबसे कुशल तरीका होगा। अच्छा, मतलब एक सेंट्रल बैंक की तरह है जहां से कैश निकालना सबसे आसान हो। बिल्कुल सही। और इस बैंक में पैसा जमा करने के लिए शरीर को संकेत भी तो चाहिए। हाँ, वो संकेत कैसे मिलते हैं? इसमें हार्मोन्स का भी कोई रोल है? हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। पेट के हिस्से में बाजुओं या कंधों के मुकाबले ब्लड सप्लाई कहीं ज्यादा होती है। ओके। इससे फैट को जमा करना और जरूरत पड़ने पर उसे ऊर्जा में बदलना दोनों आसान हो जाता है। और तो और पेट की चर्बी वाली कोशिकाओं में इंसुलिन, एंड्रोजन और खासकर कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स के रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। कोर्टिसोल? ये तो स्ट्रेस हार्मोन है ना? जी वही। तो जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर कोर्टिसोल छोड़ता है, और अगर ये तनाव लगातार बना रहे तो शरीर को लगता है कि कोई इमरजेंसी आने वाली है और वो तैयारी शुरू कर देता है। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा चर्बी पेट पर जमा करना शुरू कर देता है। ये हमारे पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म का एक आधुनिक साइड इफेक्ट है, कह सकते हैं। हार्मोन्स और लोकेशन की बात तो समझ में आती है, लेकिन इसमें एक और पहलू भी तो होगा। मतलब शायद शरीर चर्बी को ऐसी जगह रखना चाहता होगा जहां से हमारे रोजमर्रा के काम में कोई रुकावट ना आए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही व्यवहारिक कारण स्रोतों में भी बताया गया है। अच्छा, जरा सोचिए, अगर आपकी उंगलियों और कलाइयों पर पेट जितनी चर्बी जमा हो जाए, अरे तो एक कप चाय उठाना या कीबोर्ड पर टाइप करना कितना मुश्किल हो जाता। हाँ, ये तो है। तो शरीर उन हिस्सों पर चर्बी जमा करने से बचता है जिनका हम लगातार इस्तेमाल करते हैं। पेट हमारे शरीर का वो हिस्सा है जहां चर्बी जमा होने से हमारे चलने फिरने या काम करने पर सबसे कम असर पड़ता है। वाह, मैंने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत सीधी सी बात है, पर ध्यान नहीं जाता। इसका मतलब शरीर सुंदरता से ज्यादा कामकाज को प्राथमिकता देता है। बिल्कुल। तो क्या इन्हीं सब वजहों से पेट की चर्बी सबसे पहले आती है और जाने का नाम ही नहीं लेती? सही कहा, क्योंकि ये शरीर का सबसे जरूरी और सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला ऊर्जा भंडार है, इसलिए शरीर इसे आखिर तक बचा कर रखना चाहता है। तभी शायद ट्रेनर्स कहते हैं कि स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, आप शरीर को ये नहीं बता सकते कि चर्बी कहाँ से घटानी है। ये बात अब और भी पक्की हो जाती है। हमारा शरीर एक बहुत पुरानी प्रणाली पर काम कर रहा है, भले ही हमें उसके नतीजे पसंद ना आए। और अंत में एक विचार छोड़ जाती हूँ। इन स्रोतों ने हमें जैविक कारण तो समझा दिए, लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या? आज की दुनिया में जहाँ भुखमरी का खतरा तो कम है, लेकिन मानसिक तनाव जो कोर्टिसोल बढ़ाता है वो लगातार बना रहता है। तो क्या हमारा यही पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म जो हमें बचाने के लिए बना था, अब हमारे लिए ही एक नई स्वास्थ्य समस्या बन गया है?